अभी हम हैं जयपुर के पोलो फैक्ट्री एरिया के अंदर में। ये वो एरिया है जहां पर तमाम राज्यों की प्राइवेट बसें मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी काउंटर हैं जो खचाखच सवारियों की टिकट बुकिंग के लिए भरे हुए रहते थे, अब ये बिल्कुल बंद और खाली स्थिति के अंदर में है। आप देख सकते हैं कि ये काउंटर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बिहार, लखनऊ, यूपी की बसें मिलती है और यहाँ पे जम्मू जालंधर की बसें मिलती है। आप देख सकते हैं सबके शटर नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ पर जो है बसों के अंदर में आप देख सकते हैं कि इन्होंने हड़ताल का पूरा समर्थन किया है। इन्होंने देख के जरूर हमारा शटर बंद कर लिया है, लेकिन ये तमाम जो है यहाँ पे बुकिंग बंद की गई है। बुकिंग इसलिए बंद की गई है क्योंकि आम जन, क्योंकि हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल के अंदर में तमाम वो लोग शामिल हैं, तमाम स्टेज कैरिज की बसें शामिल है। इन स्टेज कैरिज की बसों के साथ साथ जो है यहाँ पे बुकिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है। बंद इसलिए है क्योंकि आम आदमी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंटर तो खुले हुए हैं लेकिन इन काउंटरों पर बुकिंग नहीं हो रही है। कारण उसका ये है कि हड़ताल। अब क्योंकि इन्होंने शटर तो नीचे गिरा दिया है देखने के बाद में, आ जाओ और आगे दिखाए थे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइवेट बसों की टिकट बुकिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है। यहाँ पर जो है ये होटल काउंटर, ये तमाम काउंटर बंद पड़े हुए हैं। खाने पीने के भी ढाबे वगैरह बंद पड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी, अब ये आप कहाँ जाओगे वैसे? खाटू श्याम जी से हम रात से बैठे इंदौर जाने के लिए। हमारे को कोई साधन नहीं, रोडवेज का भी नहीं मिला। वहाँ गए, धक्के धक्के बाहर निकाल दिया कि कोई गाड़ी नहीं यहाँ पे। अब हम आगरा जाके क्या करें, हमें इंदौर जाना है। इंदौर जाना है, आप जाओगे? मेरे को सर जोधपुर जाना है। कोई ट्रेन का साधन नहीं है, कोई रोडवेज का साधन है। रोडवेज में इतनी भीड़ हो रही है, लोकल वाले नहीं लौट रहे रोडवेज में। अजमेर वाले, दूदू वाले, बगरू वाले वही रोडवेज में नहीं लौट रहे, तो हमारे को जोधपुर वालों को कहाँ सीट मिलेगी? रोडवेज के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। किसी सरकार तो कह रही है हमने व्यवस्था कर रखी है। सर कोई भी व्यवस्था नहीं है, रोडवेज या ट्रेन में कोई भी व्यवस्था नहीं है। किसी यात्री के बाद में पीने के लिए पानी नहीं, हमारे बच्चे पानी भी, हमारे बोतलें हमने लिए और हमने होटलों पे खाना खाया है और रात से पड़े यहाँ पे। कोई किसी प्रकार का साधन नहीं है। हम तो कोई प्राइवेट चलती तो प्राइवेटों का साधन तो ये होता ना, तो ये तो देखते प्राइवेट के भरोसे हम आ गए यहाँ पे। हम खाटू श्याम जी जाके आए, हमारे को कोई साधन नहीं मिल रहा है यहाँ पे जयपुर में। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ कोई साधन इनको नहीं मिल रहा है। ये आम यात्री हैं। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, किस दावों को कितना आप सही मानते हैं ये तो जवाब दीजिएगा। लेकिन फिलहाल अब जो है हम यूनियन के कार्यालय में आ गए। यूनियन के कार्यालय में लगातार जितने भी जो बस ऑपरेटर है वो यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे होटल वालों से ही बात करेंगे। अच्छा बाबूजी, क्योंकि बसों की हड़ताल चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि बसों की हड़ताल होने से कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ होगा आपके व्यापार में? हमारे तो कोई नुकसान फायदा नहीं है भाई। नुकसान ज्यादा है भाई, क्योंकि आप यहाँ से वैसे ही धंधा हमारे तो बढ़िया ही है। धंधा बढ़िया ही है, तो चाहे हड़ताल हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो प्राइवेट जो गिराएगा वो तो आता है परमानेंट गिरा के। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि इनका तो मानना यही है कि भाई इनके हड़ताल से कोई फर्क। अच्छा, पूछो 200-500 रुपए गला नहीं हो, सुबह से बस में चलता हो पूरा। अच्छा, बस पे चलता है पूरा बसों में चलता हो। बीकानेर भोजनालय आप जाओ, सामने 1 मिनट लड़का बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टाफ की वजह चल रहा है, लेकिन इनका मानना है यूनियन के जो तमाम पदाधिकारी है यहाँ पर जो है हड़ताल को लेकर जो है बात कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर में ये हड़ताल से तो आम जन तो परेशान हो ही रहा है। अरे आप लोगों ने हड़ताल कर रखी है, हड़ताल से आम जन जीवन जो है वो ज्यादा प्रभावित हुआ है। पूरी तरह प्रभावित है। प्रदेश में रोज 15 लाख लोग हमारी बसों में यात्रा करते हैं, सब पूरी तरीके से रद्द है। शादी पार्टियों के अंदर जो लोगों की ने बुकिंग कर रखी थी, बस ऑपरेटर ने हड़ताल में वो भी तब रद्द कर दी है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत यशस्वी और जनता के बारे में सोचने वाले मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे बस ऑपरेटरों को भी 15 मिनट का समय देवें। 4 दिन की हड़ताल में 60 लाख लोग प्रभावित हुए। हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारे बस ऑपरेटरों को 15 मिनट का टाइम देके हमको सुना जाए, जो ये हड़ताल है वो खत्म हो सके। अरे क्योंकि कल तक तो 500 करोड़ का नुकसान था, आज ये नुकसान बढ़ के कितना हो सकता है? तो यही बताएंगे भाई साहब। हम रोज 100-1.25 करोड़ के ताप से आप
इसका अंदाजा लगा लो, अब 600-650 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम सरकार को दे रहे हैं, हम सरकार को कह रहे हैं हमारा एक AITP परमिट जो अलग से लागू हुआ है उसके ऊपर एक अलग स्लैब लगा दो। हमारी 5000 बसें जो अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड है वो राजस्थान आ जाएंगी। अगर एक बस का 10,000 भी आएगा तो साल में सरकार को 600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। और मेरी सरकार से ये भी अपील है, राजस्व अर्जन का तरीका चालान नहीं है, आप ऐसे तरीके लाएं जिससे कि राजस्व बढ़े। बस इतना ही कहना है मुझे। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो बस ऑपरेटर है उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि 500-650 करोड़ के आसपास का नुकसान अब हो गया है। सरकार को इनके प्रति सोचना चाहिए, सरकार को इनके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये कल भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर प्रदेश के पदाधिकारियों से मिलते। एक सबसे बड़ा जो सवाल ये है, क्योंकि परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में सभा है, उन सभा की जो आम लोगों को लाने की जो व्यवस्था है वो इन प्राइवेट बसों के माध्यम से होती है। अब सरकार उन लोगों को कैसे लेके आएगी, कैसे व्यवस्था करेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमें जो सूत्रों के द्वारा से पता पड़ा है कि साथ ही स्कूलों की बसों और मिनी बसों को भी संपर्क में लिया जा रहा है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बसों की हड़ताल से जो है आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, साथ में व्यापारी भी परेशान है जो छोटा व्यापार करते हैं। पिछले 3 दिनों से जो है प्राइवेट बसों की हड़ताल चल रही है और इस हड़ताल के अंदर में बस ऑपरेटर और सरकार के बीच में वार्ता कई दौर की हुई, कितनी सफल हुई कितनी विफल हुई ये तो बात की बात है, लेकिन अब आम आदमी यहाँ परेशान होता जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि ये यात्री आगे अपने घर तक जा सके। क्योंकि यहाँ बहुत सारे यात्री हैं जो बिहार की बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आए तो उन्हें मालूम पड़ा कि बिहार की बस नहीं है। भैया बिहार में कहाँ रहते हो आप और कौन सी बस पकड़ने वाले थे आप? यहाँ तो बस यहाँ से चलता है बस, क्या इसका नाम है, एक चलता है यहाँ बजरंगी बस चलता है। हाँ। बिहार के लिए जाता है पूरा, जैसे पूरा बिहार होते ही जाता है, सासाराम जाता है, डोभी जाता है, सरगाटी जाता है, गया तक जाता है ये बस। बाकी हड़ताल हो गया तो हम लोग को पता नहीं था कि हड़ताल बस है। तो अब कैसे जाओगे अपने घर? अब कैसे जाएंगे? नहीं तो आप रूम पे जाएंगे, नहीं तो गाड़ी मिलेगा तो जा सकते हैं। अच्छा, बस मिलेगी तो जाओगे, ट्रेन से जाओगे? ट्रेन तो रद्द हो गया सर। ट्रेन रद्द हो गया है, तो अब क्या वापस जयपुर में अपने घर जाओगे या कैसे? अब दिल्ली जाओगे, कैसे पकड़ोगे बस को? तो प्राइवेट बसें तो बंद है। प्राइवेट बस तो रूम पे जाएंगे और क्या बोल सकते हैं। आप कहाँ जाने वाले थे भैया? हम सरघाटी जाने वाले थे सर। तो बस नहीं मिल रही है, पता नहीं था बस का हड़ताल है? नहीं सर, मालूम नहीं था कि बस का हड़ताल है। ट्रेन का टिकट लिए, ट्रेन बहुत जाम चल रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि टिकट चेंज करवाने पड़ गया और हम लोग का बस भी नहीं मिल रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि अब हम कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बस का टिकट पहले ले लिए थे? बस का टिकट, ट्रेन का टिकट लिए थे, उसमें पूरा जाम था, ट्रेन का टिकट चेंज कराने पड़ गया। और बस का भी लिए थे? बस का नहीं लिए थे, बस तो 3 दिन से हड़ताल है, तो बस का कैसे तो वैसे बस का लेने के बाद में ऐसा थोड़ी है, कैंसिल हो गया ना, आपका पैसा सब मिल गया ना। हाँ। और तुम छोटू कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा। तो मैं बस से ही सफर करते हो बाबू? नहीं, ट्रेन से तो सफर करते हैं, मगर ट्रेन छूट गया। 2 ट्रेन थी तो एक रद्द हो गया और एक छूट गया। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जो बसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हम साथ में और भी लोगों से बात करेंगे। अरे भैया कहाँ जाने वाले थे आप? हम सिक्कर जाने वाले। सिक्कर? तो बस नहीं मिल रही क्या? बस नहीं मिल रही। तो रोडवेज तो व्यवस्था कर रही है ना बसों की? सीट व्यवस्था नहीं है, भीड़ पड़ी है। भीड़ पड़ी है? हाँ, भीड़ हो रही है। खाटू श्याम जी मेले के लिए हाँ। पास कोई व्यवस्था नहीं कोई है? व्यवस्था नहीं भाई साहब, हम तो रात से परेशान है। रात से बिहार के लिए जाने के लिए, गया जाने के लिए थे और रात से बहुत परेशान है। हमारे तो बच्चे भी सारे यही हैं, छोटे छोटे, और ये हमारे साथी में है सारे मित्र जानने वाले। कोई गया है, कोई सरगाटी है, कोई डोबी है। कोई सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, सब खाली दिखावा है। रोडवे में चले जाओ, 2 घंटे में गाड़ियाँ, लोकल गाड़ी आती है, उनमें ऐसे भर रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, जिसकी कोई हिसाब नहीं है। कोई जाने के लायक ही नहीं है, जाने के लायक कोई व्यवस्था ही नहीं है इस गवर्नमेंट के पास। ये निकम्मी सरकार है, कुछ भी कर नहीं सकता है। राजस्थान सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, कोई सुविधा नहीं है। इसमें भैया जैसे कि आपने कहा गरीब आदमी है, तो क्या खाने पीने के पैसे के मजदूर है? तो सर जो मजदूर है ना, उसी की दुर्गति हो रही है, पैसे वाले कोई दुर्गति नहीं हो रही है। सरकार हमेशा मजदूरों को पीसते हुए आई है, आज भी मजदूरों को पीस रही है। सरकार क्या जा रहा है? ये जो बिहार के लोग यहाँ भटक रहे हैं, 2 दिन से यहीं भटक रहे हैं, इनके पास खाने का पैसा नहीं है, इनके पास जाने का जुगाड़ नहीं है, तो क्या करेंगे ये लोग?
इसे सरकार इनके बारे में नहीं सोचेगी बिल्कुल भी। सरकार तो जो बड़े पैसे वाले हैं उनके बारे में सोचेगी। जो अरबपति खरबपति है उनसे नए बिजनेस स्टार्ट करवाएगी और नए काम करवाएगी। गरीबों की सरकार नहीं है ये, फलोप सरकार है ये पूरी राजस्थान की सरकार। अच्छा भैया एक बात बताइए, क्योंकि आप बिहार जाएंगे, यहाँ मजदूरी कर रहे थे, अगर मान लो बस का हड़ताल नहीं खुलती है तो मजदूरी दोबारा करना चालू कर देंगे? मजदूरी दोबारा चालू कैसे करेंगे सर, जब ट्रेन से आएंगे आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, बस से आते जाते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, छोड़ना ना पड़ेगा प्रदेश। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि प्रदेश छोड़ने की बात हो रही है, सुविधा के नाम पर सरकार ने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है जिससे कि ये अपने पहुंच पाए घर तक। यहाँ कुछ लोग यहाँ पे ठेला लगा के बैठते हैं, जो यहाँ पर आने वाले यात्री हैं उनको यहाँ पे भोजन मिलता है, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि इन बसों से बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है कि भैया ये ठेला आपका ही है ये। तो भैया एक बात बताओ, क्योंकि बस का सफ़र है और बस के यात्री आते हैं, तो क्या अभी हड़ताल होने से क्या फायदा नुकसान हुआ आपको? नुकसान हुआ कम से कम 5-7 हज़ार रुपए का रोज का 5-7 हज़ार का नुकसान है आपके। सुबह 5 बजे खुलता है ठेला हमारा, तो 5 बजे खुलता है और कितने बजे तक रहता है आपका? 11:30 बजे तक। 11-11:30 बजे तक है। तो बिल्कुल आपने जल्दी जाने लग गए। अब आजकल तो बिल्कुल अब गाड़ियां है नहीं और पूरा धंधा खराब खत्म हो गया है। तो वैसे तो 11 बजे तक रहते थे, अब आजकल तो 7:30-8 बजे जाने लग गए, काम धंधे है नहीं। क्योंकि आपका व्यापार तो टोटल बसों पे टिका हुआ है। बसों पे पूरा बसों पे है, ये पोलो ट्रिप पूरा जितना ही बसों पे है, जिंदा बसों पे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लगा के बहुत सारे ठेले हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर यात्रियों को भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। ठेले पे पराठे बेचते हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? ये सैफ अली खान। सैफ अली खान। तो सैफ अली खान जी, आप तो फिल्मों में थे, अचानक ये ठेला लगाने कैसे? भाई साहब कुछ नहीं है, पहले हजारों लोग आते थे खाते थे, और 4-5 दिन से कुछ भी नहीं है, पूरा सामान खराब हो रहा है, बिल्कुल खर्चे के पैसे भी नहीं निकल रहे। इस टाइम पे देखो समझो खाना पूर्ति भी नहीं हो रहा, खाना पूर्ति भी नहीं। हाँ, बस चलनी चाहिए वाली, बस चलनी चाहिए। प्राइवेट बसों से आपका व्यापार जुड़ा हुआ है? व्यापार जुड़ा था भाई साहब, प्राइवेट बस बंद हुई जब से कुछ भी नहीं है। तो आपको जैसे मालूम था, फिर भी आप सामान बहुत ज्यादा बना के लाके आ रहे हैं, तो क्या आइडिया नहीं है आपको? भाई साहब आइडिया तो था सर जी, पर कोई आ नहीं रहा। थोड़े बहुत तो आते थे, अब कुछ भी नहीं हो रहा 3-4 दिन से। क्या करेंगे, सारा सामान खराब हो रहा है। गर्मी का मौसम हो रहा है, गर्मी का मौसम है, पूरा सामान खराब हो रहा है। कोई ग्राहक बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर जो है ये व्यापार, छोटा व्यापार करने वाले हैं, और छोटे व्यापार, क्योंकि हमने लगातार 2-3 ठेले वालों से बात की है, भैया आप व्यापार करते हो, पराठे खिलाते हो लोगों को, पेट भरते हो, अब व्यापार पे कितना असर हुआ है? 3 दिन में कितना नुकसान हुआ है? 3 दिन में हमारा तो पूरा ही नुकसान हो गया है। यहाँ पे सवारी आती थी, अब सवारी नहीं आ रही, तो हम भी बैठे हैं सुबह से, बोनी बट्टा भी नहीं हो रहा है अभी तो। ये मान लो रोजाना घाटा ही पड़ रहा है, अब बंद करने की नौबत आ गई। ये सामने गरीब टेबल से इनकी सवारी आती है, कल्पना की आती है, जब भी हमारा धंधा चलता है। और 3 दिन से ये बंद पड़े हुए हैं, तो कोई ग्राहक ही नहीं है, तो हमारा कुछ नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सब रोज का कितना नुकसान है, कितना कमाते हो आप? हम रोज का कमाते हैं, 1000 रुपये कमा लेते हैं, पर अब तो ये मान लो 1000 रुपये अपना सामान भी नहीं निकल रहा है, सामान भी नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि ये तो खाने पीने वाले तो परेशान हो ही रहे, साथ में ई रिक्शे वाले भी है जो सवारियों को रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड तक लेके आते हैं। अरे भैया, आप रोज जैसे बसों की हड़ताल है, कुछ फायदा नुकसान हुआ है आपको? नुकसान ये सवारी नहीं है, क्या करें? सवारी नहीं है, बाजार के अंदर क्या करें, खाली घूम रहे, खाली घूम रहे हो। तो रोडवेज पे तो सवारियां है, रोडवेज की बसों में जा रही है सवारियां, रोडवेज में आती है, रोडवेज में जाती है सवारी, क्या करें? तो प्राइवेट बसों की हड़ताल से नुकसान हुआ है ही नुकसान, प्राइवेट बसों से नुकसान हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जो है फायदे में है, इन प्राइवेट बसों से नुकसान में ही है। यहाँ तमाम वो व्यापारी हैं जो ठेले लगाते हैं, यहाँ पे चाय वाले भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो सारा एरिया है सिंधी कैंप का, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादातर यात्री ही बाहर ज़्यादा देखने को मिलता है। तमाम बड़े ट्रेवल्स की बसें हैं, तमाम जो बाहर के यात्री हैं वो आते हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। भैया, बसों की हड़ताल हो गई है, तो क्या लगता है व्यापार पे कितना फर्क पड़ा आपके? पूरा फर्क पड़ गया हमारे, तो कुछ ही नहीं लेना देना। यहाँ 400-500 रुपये दुकानदारी होती है, सुबह 4 बजे लेके रात को 11 बजे तक। कितना किलो दूध निकलता था आपका डेली? पहले 30 किलो दूध निकलता था। 30 किलो निकलता था, अब कितना निकल रहा है? अब तो वो 4-5 किलो दूध निकलता पूरा ही, अब पूरा दुकानों में सब में, और कुछ लेना देना नहीं है। अरे रोज का व्यापार की अगर बात की जाए तो कितना नुकसान है इसमें? नुकसान 80% नुकसान है,
और कुछ नहीं है। 80% नुकसान होटलों में सब में कुछ नहीं लेना देना, यहाँ सब खाली पड़ी है, सब खाली पड़ी है होटलों से। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर चाय की बात कर ली, यहाँ पे एक भैया भी है, उनसे ही बात करते हैं। जूस वगैरह बेचते हैं, पानी की बोतलें वगैरह बेचते हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, बसों की हड़ताल हो गई है, क्या नुकसान क्या फायदा आपको हुआ? नुकसान नहीं है, फायदा तो क्या हुआ। नुकसान हुआ प्राइवेट बसों की हड़ताल से। कितना आपका डेली के अगर व्यापार की बात की जाए तो कितना नुकसान मानते हैं आप? 60-70% नुकसान है। 70% नुकसान हो रहा है। 70% नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी ज्यादातर व्यापार जो है आपका यात्रियों पर डिपेंड करता था। यात्रियों पे डिपेंड करता था, क्योंकि यहाँ तो सारे बाहर के यात्री ज्यादा आते हैं। बाहर के आते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो है हमने तमाम दुकानदारों से भी बात की है, ठेले वालों से भी बात की है, और उनका मानना है क्योंकि जो प्राइवेट बसें हैं, ये प्राइवेट बसें चलती तो है, लेकिन इनके साथ में कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, जिसमें खाने पीने के ठेले भी हैं, ई रिक्शा भी है, जूस है, चाय है, गुटखा, पानी, सिगरेट, तमाम वो व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिससे कि इनको व्यापार पे फर्क पड़ा है। जैसा कि कल हमने बताया था कि कल तक का जो नुकसान था वो 500 करोड़ रुपए के आसपास का था, क्योंकि 500 करोड़ नुकसान इसलिए आंका गया था क्योंकि जितनी तकरीबन जो 30,000 जो राजस्थान के अंदर में, गुजरात, सब मिला के जो यात्री बसें हैं, उसमें डीजल, पेट्रोल, हर तरह की जो व्यापारी गतिविधियां होती है, उन सबका नुकसान है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि होटलों का भी नुकसान है, क्योंकि होटलों के कमरे बुक रहते थे, लेकिन अब यात्री बाहर को बसें नहीं चलने से भी इनका एक नुकसान सामने आ रहा है। खाटू श्याम जी का लक्की मेला सामने है, रोडवेज की बसें लगातार चल रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, सरकार के पास पर्याप्त बसें नहीं है, और प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी हठधर्मिता पे लगे हुए हैं कि भाई जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक वो हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन पिसना आम आदमी और आम यात्री को ही है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।